आपका डिवोर्स हुआ, उसके बाद जो उभरा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जरूरी था वो ब्रेकअप? वो नहीं, ब्रेकअप जरूरी नहीं था। हम एक चीज और मांग करेंगे बीसीसीआई से और आईसीसीआई से कि हर एक गेंद पर जो गेंद खास करके हार्दिक पांड्या के पास आए खेलने के लिए इस्तेमाल हो, उस पर जो है नताशा का फोटो नहीं तो कम से कम नाम तो लिखा दिया जाए। तब देशद्रोही है, इसीलिए वो इस तरह का सवाल करते हैं। हम आपको बता देना, रोहित शर्मा मोटा हो गए हैं, फिटनेस नहीं, बताइए क्या? वही मोटा नहीं है, फिटनेस हो चुके हैं। जिनको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है वो रोहित शर्मा पे सवाल कर रहे थे। जिनको क्रिकेट का सी नहीं पता है वो रोहित शर्मा पे सवाल कर रहे थे। उनको पता धर्म के द्वारा पर पूरा सनातन मुस्लिम सभी समाज के लोग उनको समर्थन कर रहे थे। मोहम्मद शमी को किसी तरह का अपमान तो नहीं किया उन्होंने, देश के लिए खड़ा हुआ पहले। वही तो भाई साहब, आप सोचने वाली बात है कि मोहम्मद शमी जो है वो देश के लिए ग्राउंड पे उतरा हुआ है, भूखे हुए हैं, प्यासे हैं। मान लीजिए अगर उसको पानी की जरूरत पड़ गया, एनर्जी ड्रिंक का जरूरत पड़ गया तो मर तो नहीं जाएगा ना भाई। धर्म देखिए, कुछ होते हैं सर हमारे घर के होके वो नमक हरामी करते हैं, बस वही बात सर। मैं उस बात को छोड़ दीजिए सर। मोहम्मद शमी एक तेज गेंदबाज है ना सर, उन्होंने क्या किया सर, फर्स्ट गेंदबाजी में जब कर रहे थे उन्होंने पानी पी लिया। अब उस पे देखे ना सर, हमारे फतवा जारी कर दिया, ये मौलाना साहब ये कर दिए वो कर दिए। सर मैं आपको बता दूं, एक तेज गेंदबाज होते हैं अपना जी जान झोंक देते हैं, और उन्होंने जो भी ट्रोल कर रहा है रोहित शर्मा या मोहम्मद शमी को, तो भाई वो तो इंडियन क्रिकेट प्लेयर है, स्टार है, इंडिया का स्टार, हमारा स्टार, देशवासियों का स्टार है। आप क्या है पहले ये बताइए जो आप ट्रोल कर रही हैं? आपको तो हम नहीं जान रहे हैं, आपको तो बच्चा भी नहीं जान रहा होगा जो आप ऐसा ऐसा कमेंट कर रही हैं। ये कांग्रेस की कोई प्रवक्ता थी, वही बोलिए ना कि रोहित शर्मा मोटा सोटा हो गया है। तो भाई साहब ये सवाल फाइनल में ये बता, नेशनल न्यूज बिहार, भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है, पर रोहित शर्मा के द्वारा, कांग्रेस के नेता है, उन्होंने बोला था कि रोहित शर्मा मोटा है, फिर भी उन्होंने फाइनल में वो कारनामा करके दिखाया जहां सबकी मुंह बंद कर दिया। लोगों से पूछते हैं क्या बोलिएगा, रोहित शर्मा के द्वारा, रोहित शर्मा के ऊपर टिप्पणी किया गया था कांग्रेस नेता के द्वारा। जो रोहित शर्मा पे टिप्पणी कर रही थी उनको रोहित शर्मा ने 76 रनों के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से गाल पर तमाचा जड़ दिया है। उनका एक एक रन उन सामा मोहम्मद के गाल पर तमाचा जड़ने का काम किया है। एक एक रन का बात कर रहे हैं, एक एक रन। ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा को मतलब कि सामा मोहम्मद जो हर बॉल में दिख रही थी और उसको उसी अंदाज में बाउंड्री के बाहर कर रहे थे, उसी अंदाज में। और जो इस तरह का सवाल करते हैं वो एक देशद्रोही है, वो देशद्रोही है, इसीलिए वो इस तरह का सवाल करते हैं। हम आपको बता देना, रोहित शर्मा मोटा हो गए हैं, फिटनेस नहीं, बताइए क्या? वही मोटा नहीं है, फिटनेस हो चुके हैं। जिनको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है वो रोहित शर्मा पे सवाल कर रहे थे। जिनको क्रिकेट का सी नहीं पता है वो रोहित शर्मा पे सवाल कर रहे थे। उनको पता होना चाहिए कि क्रिकेट में एक जो है वो एक नियम होता है, यो टेस्ट नाम का एक नियम होता है, और वो फिटनेस पास करने के बाद जो है वो कोई खिलाड़ी खेलता है। तो उनको इस सब की बात की तो जानकारी है नहीं, तो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं रोहित शर्मा पे। रोहित शर्मा ने इसका जवाब ताबड़तोड़ अंदाज में दिया है, और फाइनल जीतकर जिस तरह से भारतीय टीम वहां से दुबई से लौट रही है वो गर्वान्वित महसूस होता है। और ऐसे ऐसे भारतवासी, ऐसे ऐसे भारत के क्रिकेटर पर हमें गर्व है। और मोहम्मद शमी पे भी टिप्पणी किया गया कि उन्होंने रमजान के महीना में रोजा नहीं रखा। देश बड़ा या धर्म? वही तो उन मौलाना से पूछना चाहते हैं कि आपके लिए देश सबसे बड़ा है कि धर्म बड़ा है? हम लोग तो अब तक जानते हैं कि हम लोग के लिए देश बड़ा है, उसके बाद धर्म, क्योंकि अगर देश नहीं रहेगा तो उस धर्म का हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमारा धर्म, देश आएगा, उसके बाद धर्म आएगा। तो वही मोहम्मद शमी ने मिसाल पेश किया है कि हमारे लिए सबसे बड़ा देश है, उसके बाद हमारा धर्म है। और जो मौलाना यह कह रहे थे कि मोहम्मद शमी पे फतवा जारी करेंगे, उनको हम वो कान खोलकर सुन ले कि 120 करोड़ हिंदूवासी जो है ना, वो अगर उन पर फतवा जारी होगा ना मोहम्मद शमी पे, जो मोहम्मद शमी को नकली मुसलमान बता रहे थे, उन फतवा जारी करने वाले मौलाना पे हम जैसे हिंदू भगवा जारी करेंगे, हम जैसे हिंदू भगवा जारी करेंगे उन जैसे मौलाना पे। बहुत ज्यादा इसलिए भी ट्रोल किया जा रहा है कि फाइनल में काफी ज्यादा रन दे दिए हैं। कौन रन दे दिए हैं? मोहम्मद शमी बोल दे दिए, एक विकेट लिया और काफी रन दे दिए। क्या हो गया? तो फाइनल में कौन पहुंचाया पता है आपको? फाइनल में, सेमीफाइनल में 3 विकेट लिए थे। उन विरोधियों का क्या बोलिएगा जो ट्रोल कर रहे हैं लगातार मोहम्मद शमी को? उन विरोधियों को यही बोलेंगे कि ऐसा ऐसा टिप्पणियां न करें हमारे क्रिकेटर पर, क्योंकि हमारे क्रिकेटर, हमारा जवान, हमारा किसान जो है वो हमारे देश का शान होता है। तो हमारे देश के शान पे आप अगर टिप्पणी कीजिएगा तो हम उसके लिए जो करना होगा वो कर सकते हैं। चलिए, और भी लोग हैं। मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जा रहा था उनके ही समाज के द्वारा, बताइए क्या बोले? जो मोहम्मद शमी के ट्रोल करे थे और कह रहे थे कि फतवा जारी करेंगे, उनका फतवा जारी हो जाएगा, और हो गया। तमाचा लग गया ना जी। जो मोहम्मद शमी पर सवाल खड़ा कर रहे थे, भारत फाइनल में जीत गया, बदौलत किसका था? मोहम्मद शमी का बदौलत भारत फाइनल में गया। अगर मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट नहीं लेते तो भारत फाइनल में नहीं जाता। पर धर्म तो अपना बदनाम कर दिया ना, अपमान।
पहले जब धर्म और देश की बात आएगी तो सबसे पहले देश होगा, सबसे पहले राष्ट्र होगा, धर्म को पीछे लोग छोड़ेगा। रोहित शर्मा को भी काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे, एक कांग्रेस के नेता था कि मोटा है। कैसे पता? वो घूमने गई थी रोहित शर्मा के साथ, उसको कैसे पता लगा? घूमने कहाँ गई थी रोहित शर्मा के साथ कि वो मोटा है? देखी थी टच उच करके? बेवकूफ। इससे पहले ट्रोल कर रही थी कांग्रेस के एक नेता। सर देखिए, हाँ सर बिल्कुल सुने हुए हैं सर। वो बोले ना सर कि देखिए कुछ होते हैं सर हमारे घर के होके वो नमक हरामी करते हैं, बस वही बात सर। मैं उस बात को छोड़ दीजिए सर। मोहम्मद शमी एक तेज गेंदबाज है ना सर, उन्होंने क्या किया सर, फर्स्ट गेंदबाजी में जब कर रहे थे उन्होंने पानी पी लिया। अब उस पे देखे ना सर, हमारे हाँ फतवा जारी कर दिया, ये मौलाना साहब ये कर दिए वो कर दिए। सर मैं आपको बता दूं, एक तेज गेंदबाज होते हैं ना, अपना जी जान झोंक देते हैं, और उन्होंने अपने धर्म से आगे ऊपर देश को रखा, बस इसके लिए उनके खिलाफ फतवा जारी कर देगा। उनको क्या से क्या नहीं बोल देगा, उनके माँ को गाली दे देगा, उनके बाप को गाली दे देगा, उनके सब परिवार को गाली दे देगा, यहाँ तक कि उनको धर्म हराम ये वो सब कह देगा। क्यों सर? अपमान कर दिए मुस्लिम धर्म सर का। कौन सा धर्म का वो अपमान कर दिए सर? अच्छे से मौलाना से भी आप जाके पूछ लो, क्यों उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा अपने धर्म से। कहाँ सर गलत है बताइए? देश सर हमेशा धर्म से सर्वोपरि। तो मैं सनातन से बिलोंग करता हूँ सर, लेकिन जब देश की बात आती है तो पहले मैं तिरंगा को सम्मान दूंगा, फिर मैं भगवा को सर सम्मान दूंगा, क्योंकि देश पहले उसके बाद सर कुछ होता है। और उनके खिलाफ ऐसे ऐसे तो सर कुछ हमारे घर में ही गद्दार बैठे हैं जो सर बीमार बैठे हैं। कल MP का घटना ले लीजिए सर, हिम्मत है तो सामने आ जाए सर, बात बाकी छोड़ दी मैं खुद देख लूंगा। चलिए, को एक कांग्रेस की नेता ट्रोल कर रही थी, बोल रही थी कि बोले मोटा हो गया है, फिर मोहम्मद शमी के भी ट्रोल किया गया। जो भी ट्रोल कर रहा है रोहित शर्मा या मोहम्मद शमी को, तो भाई वो तो इंडियन क्रिकेट प्लेयर है, स्टार है, इंडिया का स्टार, हमारा स्टार, देशवासियों का स्टार है। आप क्या है पहले ये बताइए जो आप ट्रोल कर रही हैं? आपको तो हम नहीं जान रहे हैं, आपको तो बच्चा भी नहीं जान रहा होगा जो आप ऐसा ऐसा कमेंट कर रही हैं। ये कांग्रेस की कोई प्रवक्ता थी, वही बोलिए ना कि रोहित शर्मा मोटा सोटा हो गया है। तो भाई साहब ये ये बताओ, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में जो फिटनेस जो जांच कर रहे हैं वो क्या पागल है? वो क्या पागल है जो आप उनको ज्ञान दे रही हैं? आप ऐसा सवाल कर रही हैं प्लेयर पे। आपको तो उनका वो करना चाहिए था, सम्मान करना चाहिए था, जहाँ देश का एक मान सम्मान बढ़ाने का काम। तो भाई कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा सवाल से ये पता चल रहा है कि आपकी मानसिकता क्या है। आपकी मानसिकता क्या है इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए क्या मानसिकता है आपकी? मोहम्मद शमी को भी ट्रोल किया गया, जहां रमजान के महीने में रोजा नहीं रखा इसलिए एनर्जी ड्रिंक पी लिए थे। अब बताइए आप ही, जो देश के लिए मरने के लिए तैयार है, वो उसको धर्म की यार में उसको झोंकने का काम कर रही है वो कि भाई रमजान तोड़ दिया मोहम्मद शमी। भाई देश पहले है कि वो रोजा पहले है? देश पहले कि रोजा पहले, ये बताइए आप हमें। धर्म के द्वारा पर पूरा सनातन मुस्लिम सभी समाज के लोग उनको समर्थन कर रहे थे। मोहम्मद शमी को किसी तरह का अपमान तो नहीं किया उन्होंने, देश के लिए खड़ा हुआ पहले। वही तो भाई साहब आप सोचने वाली बात है कि मोहम्मद शमी जो है वो देश के लिए ग्राउंड पे उतरा हुआ है, भूखे हुए प्यासे है। मान लीजिए अगर उसको पानी की जरूरत पड़ गया, एनर्जी ड्रिंक का जरूरत पड़ गया, तो मर तो नहीं जाएगा ना भाई। धर्म थे कि कितना खुशी हो रहा है भारत के जीतने पर। को हम बात बताना चाहते हैं कि जिस तरह से सीमा हैदर नेपाल के रास्ते होते हुए भारत पहुंची थी, उसी तरह पाकिस्तान से हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का कप दुबई के रास्ते हुए भारत पहुंच चुका है। तो ऐसे में हमें बहुत खुशी होती है और हम बार बार चाहेंगे कि ऐसा खुशी हो। और एक बात की और खुशी होती है कि इस बार का जो चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना था वो पाकिस्तान में होना था, लेकिन हम भारत के वीर पाकिस्तान में न कराकर पाकिस्तान में हम अपना झंडा फहरा दिए जरूर, लेकिन हम पाकिस्तान में खेलने के नहीं गए। तो ये साबित कर दिए कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा रहता है। डिमांड किया गया था क्या कि दुबई में नहीं होने देंगे, पाकिस्तान में ही होगा। हाँ, डिमांड न किया गया था। डिमांड क्यों किया गया था? क्योंकि भूखा भिखमंगा जो पाकिस्तान है उसको लग रहा था कि पाकिस्तान भारत जब वहाँ जाएगा तो उसका जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ेगा, पॉपुलर होगा, इसलिए वो कह रहा था कि भारत आ जाए। लेकिन उनको पता होना चाहिए नहीं, भारत झुकेगा, भारत झुके वाला मोटे ना आएंगे, ना आएंगे, ना आने देंगे और ना तुम्हारा नाम लिखवाएंगे। ये डायलॉग जो है ये सब की बस की बात नहीं है। और आपको नहीं ये सब सुनाई पड़ता है? जीत गया भारत, क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? क्या नहीं बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे ये बात बोलिए। सब कुछ बोलेंगे, दिल गदगद है, गदगद है। हाँ, बोलने के लिए इतना शब्द है ना कि आपका मतलब क्या बोले, आपके मेमोरी फुल हो जाएगा, मेमोरी में जगह नहीं रहेगा। बोलेंगे क्या नहीं, सब कुछ बोलेंगे। हाँ, एक बात है, हार्दिक पांड्या के लिए हम सांत्वना देते हैं कि भाई आप जो ब्रेकअप के बाद जो आपका डिवोर्स हुआ, उसके बाद जो उभरा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जरूरी था वो ब्रेकअप? वो नहीं, ब्रेकअप जरूरी नहीं था। हम एक चीज और मांग करेंगे BCCI से और ICCI से
कि हर एक गेंद पर जो गेंद खास करके हार्दिक पांड्या के पास आए खेलने के लिए इस्तेमाल हो, उस पर जो है नताशा का फोटो नहीं तो कम से कम नाम तो लिखा दिया जाए, तब फिर देख ले हार्दिक पांड्या की कमाल। की बात करते हैं, हर एक बॉल पर दूसरा बॉल लाना पड़ेगा, बॉल मिलबे न करेगा, पूरा मतलब बाउंड्री के बाहर तो जेबे करता है, स्टेडियम के बाहर जाएगा, पवेलियन के बाहर जाएगा क्या।